हैं ये दोनों कैरन में दाना है, इनमें पाल के और मुझे मूली पाल के और मूली को गाजर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि भाई दूज और गोवर्धन की पूजा के चलते भागदौड़ इतनी होती रही कि लगातार वीडियो ना ही तो बना पाई, ना ही वीडियो एडिट कर पाई, और तबीयत भी खराब हो गई। इसी के चलते मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं करी। इसी भागादौड़ी के चलते हम पहुंच जाते हैं हमारे गाँव, जो की दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ से निकल जाते हैं हम सीधा अलवर, जहाँ हमारे मामोसा। तो भाई अब हमारे मामोसा के हम पहुंच ही गए और मामोसा के आए, और हमारे नानोसा की खेती बाड़ी नहीं देखे ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे नानोसा बहुत ही मेहनती आदमी और पहले के बुजुर्ग वाले आदमी है, तो वो मेहनती ज्यादा होते हैं। तो भाई चलो अब हम देखते हैं हमारे नानोसा की बाड़ी। यहाँ जहाँ क्या को ओढ़ यहाँ है ओढ़। हाँ देखो सही कितनी लंबी इतने क्या हुए इतने। तो भाई अब तो आपने भी मेरे साथ साथ हमारी नानोसा की बाड़ी देख ली होगी। तो ये हमारे नानोसा की बाड़ी है, जिसमें ये दिन भर मेहनत करते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। इनको आराम करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो भाई अगर हम बात टाइम की कर रहे हैं ना, तो टाइम तो इनको खूब मिलता है आराम करने के सिवा, इनके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन ये बुजुर्ग वाले आदमी है ना पहले के, तो इनको बैठने का काम है नहीं, क्योंकि ये मेहनत बहुत ही ज्यादा करते हैं। इनको दिन भर खेती में लगे रहना अच्छा लगता है। तो ये इनकी ये हरे पान वाली तम्बाकू है, जो ये हुक्का भर के पीते हैं। तो ये वाली तम्बाकू है, क्योंकि भाई ये पहले के आदमी है तो तम्बाकू की बहुत ही ज्यादा शौकीन है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं आगे क्या क्या बुके रखा है हमारे नानोसा ने। तो भाई हमारे नानोसा ने तम्बाकू के साथ साथ लहसुन, प्याज, हरा धनिया, पालक, मेथी, सौंफ, जो बहुत कुछ बोके रखा है। उसके साथ साथ इन्होंने लगा के रखी है नींबू, करूंजा, और इनकी जो तम्बाकू होती है नशेबाजी की। और इस तम्बाकू के साथ साथ इन्होंने बोके रखा है अपनी बाड़ी के अंदर लौकी, कद्दू, और जो पेठा होता है वो पेठा। और इसके साथ साथ हमारे नानोसा ने बोके रखा है पपीता, केला, नींबू और करूंजा। और यह जंग जलेबी को फेंक गए। जंग जलेबी का होता है। जंग जलेबी हो जी मैं जलेबी आऊंगी। हाँ जलेबी हम वो पाथड़ा खाओ है। तो भाई अब तो आपने देख ही लिया होगा, हमारे नानूसा ने जलेबी तक का पेड़ लगा रखा है, जिसको जंग जलेबी बोलते हैं। मैंने तो पहली बार ही सुना और पहली बार ही देखा उस वक्त का पेड़, भाई जंग जलेबी का पेड़ कैसा होता है। तो भाई नानूसा के रहते चलो जंग जलेबी का पेड़ तो देख ही लिया, नहीं पता ही नहीं अपने नसीब में जंग जलेबी का पेड़ देखना था या नहीं, लेकिन नानूसा ने चलो ये तो बता दिया भाई जंग जलेबी का भी पेड़ होता है। तो भाई अब इस तरह के जंग जलेबी के पेड़ को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं सूखी सूखी नींबू देखने के लिए, जो कि हमारे नानूसा ने इस पेड़ को काट के फेंक दिया है, क्योंकि हमारे नानूसा बहुत ही शैतान है, इनका नाम भी शैतान सिंह है। तो इन्होंने पेड़ को ही काट के फेंक दिया, जो कि वो बिजोरा नींबू का था, इसी वजह से इन्होंने इस पेड़ को काट के फेंक दिया। तो भाई अब खैर छोड़ो हमारी नानूसा की क्या बात, क्योंकि उनकी खेती उनकी बाड़ी, वो कुछ ही करे, अपन को क्या लेने देना। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे नानूसा की कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए जो बहुत ही अतरंगी। तो भाई हमारे नानूसा की इतनी सी जगह में इतनी सारी चीजें लगाने के बाद मेरे को तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि हमारे नानूसा बड़े कमाल के हैं, जिन्होंने इतने से हिस्से में इतनी सारी चीजें लगा के रखी हैं, और सारी चीजें उनमें आ भी रही है, इनके हाथ के फल लगते भी हैं। तो भाई हमारे नानूसा बहुत ही मेहनती है, उनके हाथ के फल आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि फल हो या सब्जी हो या फिर ऐसी कोई भी चीज हो जो उनके हाथ के नहीं है, क्योंकि वो लगातार दिन रात मेहनत करते रहते, दिन भर पानी देते रहते इसी के अंदर। तो भाई अब इतनी मेहनत करने के साथ साथ हमारे नानूसा के कानों ने भी सुनना बंद कर दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। हो जाएगी वापस यही रात हो जाएगी। तीन तीन बार काट ले देखो करेला। तो भाई हमारी नानूसा की इस तरह की मेहनत को देखते हुए तो मेरे को बहुत ही अचंभा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। और मेहनत सबसे ज्यादा वो अपनी तम्बाकू में करते हैं, क्योंकि तम्बाकू के बहुत ही ज्यादा शौकीन। तो भाई अपनी तम्बाकू के साथ साथ हमारे नानूसा ने अपने बेटों पोतों के लिए लौकी, कद्दू, करेला बहुत कुछ बोके रखा है। ये है उनका पेठा, जिन्होंने हमारी नानीसा ने मिठा की भी बना के रखी है। तो इस तरह की उन्होंने पेठे की ये मिठाई बनाई है, आप देख सकते हैं। यही है वो पेठा जिससे पेठे की मिठाई बनती है। आप देख सकते हैं कितना भारी पेठा है, जिससे हमारी नानीसा ने मिठाई भी बनाई है। तो ये है अब हमने हमारे नानूसा की बाड़ी तो देख के लिए, अब आ जाते हैं हम छत पे। हमने छत पे आए पेठे के साथ साथ हमने इस छत का शानदार नज़ारा देखा। इसके चारों तरफ की हरियाली बहुत ही ज़्यादा है। चारों तरफ का शानदार नज़ारा देखने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, और उसके बाद नीचे आने के बाद अब तो हम हमारे घर पे ही आ जाते हैं। घर का मतलब है कि अब मैं आ गई हूँ मेरे गाँव, और अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधा टोंक के लिए। तो हम रवाना हो चुके हैं टोंक के लिए। मिलते हैं अगली